तो मेरे पास 5 गाड़ियाँ थी, उसको भी मैंने बेच दी और 40 लाख के करीबन मैंने हाँ, पैसे वो लगाए। यही कहा मतलब ये कोई कारण हो गया जो बोले अब गुजरात जाके मालूम करेंगे और वो पैसे आ जाएंगे, मतलब इसमें लगेगा टाइम। ज़्यादा पैसे इसी 1-1.5 महीने में लगा और था। मैंने लोन ले रखा है बीओबी बैंक से 50,000 और IIF संस्था है प्राइवेट, उससे 1,10,000 रुपये का। पूरे 10 बजे एसपी साहब के जाएंगे, 20, 30, 50 बंदे जो भी हैं और सब मुकदमा दर्ज करवाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 शेखावटी। जो अभी एक बड़ा स्कीम हुआ उसमें मतलब बड़े लेवल के जो लोग थे जिनके पास पैसा था वो उन्होंने तो इन्वेस्ट करा ही करा है। जो छुटकर व्यापारी थे उन सब लोगों ने भी कैसे न कैसे करके, चाहे उधार करके कराओ चाहे बैंक से लोन लेके कराओ, हर लोगों ने पैसे लगाए। और बड़ी जो अमाउंट है, जो एसपी साहब का जो स्टेटमेंट है कि सब लोग आगे आए अपनी FIR लिखाएं, तो साथियों फिर भी लोग खुलकर सामने आना नहीं चाहते क्योंकि उनको अभी भी डाउट है कि क्या पता प्रशासन हमें फंसा लेगा या फिर पैसा तो गया जो गया और फालतू में साख हो जाएगी। इस चक्कर में लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। जी सर, बिजली बोर्ड से रिटायरमेंट हूँ सर आपने भी लगाया पैसा? हाँ, 50,000 रुपये पहले स्टार्टिंग में RD लगाई थी मैंने, उसका हर मंगलवार को पैसे आ रहे थे मेरे पास। फिर मैं उसके बाद में लाख रुपए लगा दिए और बाद में 3.5 लाख रुपए लगा दिया, ऐसे कुल 5 लाख रुपए लगा दिया मैंने। तो उसमें हर मंगलवार के पैसे आते थे, वो करीब 375 करीब मेरे पास पैसे आए। बाकी पैसे मेरे 1.25 लाख से सागियों में 1.25 लाख रुपये लगा। तो ये जो रिटर्न जो अटका था ये अभी लास्ट जो मंगलवार को सबके साथ में एक साथ में सभी के साथ में एक साथ ही अटका साहब। तो फिर जिनको आप पैसे देते थे, जिस वॉलेट में पैसे आते, जो एजेंट के थ्रू आप पैसे लगाते थे, उनसे आपने बातचीत करी तो क्या सबसे पहला उनका रिएक्शन क्या था कि आ जाएंगे पैसे? हाँ, वो यही कहा मतलब ये कोई कारण हो गया जो बोले अब गुजरात जाके मालूम करेंगे और वो पैसे आ जाएंगे, मतलब इसमें लगेगा टाइम, तो आने का मिल के बात करेंगे, पैसे आ जाएंगे। और इसी तरीके से सर ने भी पैसे लगाए। सर आप क्या काम करते हैं? मेरा कार बाजार का काम है और ये कार बाजार चला रहा हूँ मैं काफ़ी सालों से। तो मेरे पास में पलसाना का सीनियर लीडर था, उसने कहा आप कार बाजार तो करते ही करते हो, ये प्रॉपर्टी का काम चल रहा है अपना ढोलेरा स्मार्ट सिटी में, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, कारों से ज़्यादा बचत आएगी। तो मेरे पास 5 गाड़ियाँ थी, उसको भी मैंने बेच दी और 40 लाख के करीबन मैंने पैसे लगा दिए। उसमें से 10-12 लाख तो मेरे पास आ गए और बाकी 30-35 लाख रुपये अभी मेरा बकाया है। तो ये मतलब आप लास्ट रिटर्न में ये इतना पैसा बाकी रह गया आपका? ये 2 महीने में लगाए थे ज़्यादा पैसे इसी 1-1.5 महीने में लगा था, इसीलिए अब रुक गए पूरे। इसमें एक दूसरे के नीचे ये कोई इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या चेन सिस्टम है, इसको एक दूसरे से कड़ी चलती रहती है। उनका प्रॉफिट ऊपर वालों को मिलता है, किसी ने 5 लगाए, किसी ने 10 लगाए। हमारे करीबन यहाँ के जयपुर रोड के यहाँ के रिश्तेदारों को कम से कम 5 करोड़ रुपए आसपास के लोगों ने 5 करोड़ रुपए यहाँ सभी हमारे रिश्तेदारों का है। कोई का 20 है, कोई का 30 है, ऐसे करीब 4 से 5 करोड़ रुपया यहाँ हमारे से जयपुर रोड से लगे हुए हैं। ये चेन सिस्टम है, ये तो सभी सीनियर होंगे, नीचे से नीचे चेन चलेगी, वो निचला रह जाएगा, ऊपरला सभी सीनियर होते जाएंगे। तो हम किन किन का नाम लेंगे? तो मेन ये हो गया कि पकड़े किसको, एक्चुअल में किसको पकड़े, किसको ब्लेम करें। तो मेन जो लीडर्स थे वो भाग गए। अब मेन चीज ये हो गई कि अब उनका बार बार जैसे वीडियोस आते रहते हैं कि वहाँ पे जमीनें हैं वो है, तो उसका भी अभी ऐसा नहीं होगा जो सब लोग खुल के सामने आएंगे। बंद होने के बाद में 2 बार गुजरात का चक्कर कर लिया मैंने, वहाँ कचरा नंबर भी कढ़ाया है, वहाँ पे काम भी चल रहा है, मंदिर का काम चल रहा है, होटल का काम चल रहा है, कॉलोनियों का डंडा हो रहा है, काम बराबर चल रहा है उनका, ऐसा नहीं काम नहीं चल रहा है। उसके बाद हमने जाके वहाँ पड़ाव गिरा तो वहाँ पे 150 आदमी हम इकट्ठे हुए थे, जो ज़्यादा फौजी लोग थे, 80% फौजी लोग थे। तो वहाँ उस पर प्रेशर बनाया, तो उनने कोई गोपाल जी दूधवाल से जो सुभाष है उसका मैन CMD, उससे बात हुई कि आप जनता को तसल्ली रखो, महीने या 20 दिन में मैं आके सबका हिसाब कर दूंगा। तो उसने ऑडियो भी डाली थी कि भैया मैं आ रहा हूँ, 10-20 दिन महंगे, इतना दिन साथ दिया तो इतने दिन और 2 साथ आप मेरा। इसलिए जनता थोड़ी शांत हो गई और जनता को शांत करते हैं, गुमराह करने के चक्कर में शांत में लगे हुए हैं, आना जाना कुछ है नहीं। हालांकि जमीन जरूर है उनके पास, 1700 बीघा कंपनी का नाम है, हमने पूरा रिकॉर्ड वहाँ खंगाला है उसका। तो 1700 बीघा जमीन है, 3-4 1700 बीघा जो जमीन है किस कंपनी के नाम से? एवरग्रीन या नेक्स्ट एवरग्रीन का नाम से है। ये पुख्ता डॉक्यूमेंट्स है? हाँ, ये पुख्ता है, हम क्लियर करके आए हैं वहाँ। तो ये 1700 बीघा जमीन तो है उनके पास, मतलब ये तो पक्का है। हाँ, लेकिन वो ढोलेरा में नहीं है, ढोलेरे के बाहर है। ढोलारे से बाहर जमीनों की जो कीमत है आपने आसपास के लोगों से पता करी कितनी लग? ऐसा करिए, आज की तारीख में 4 या 5 हजार रुपया वर्ग गज की जमीन है वो। हाँ, ये बेच रहे हैं 8 हजार में उसको, 4 हजार या 5 हजार से बेची नहीं है वो जमीन। हाँ, लेकिन अब वो चाहते हैं ना, तो इतना सामान्य जनता के पैसे उनसे 6 गुना पैसे उनके पास आज अगर देना चाहें तो। हाँ, ये बात है। और दूसरी चीज, आप एक सर की जैसे बातों से पता चला कि लास्ट 2 महीने में इन्होंने ज्यादा पैसे करे, तो ये
सर के साथ में नहीं है, पूरा जो चेन सिस्टम है उसी में पूरे के पूरे जो लास्ट के महीने थे ना अभी के, उसमें सब लोगों ने जितने पैसे जितने खींच के लगा सकते थे, जितने जिस साइड से भी वो लगा सकते थे, कैसे भी करके लगा सकते थे, उन लोगों ने लगाए सबने। हाँ, लास्ट वीक में अभी जैसे गुजरात को जनता का भरोसा हो गया कि गुजरात में सरकार आ गई है तो अभी एक अपनी कंपनी कहीं नहीं जाएगी, इसी विश्वास में ज्यादा पब्लिक फंस गई, ये होगा इसके साथ। मतलब अभी भी बात तो उनसे हो रही है, मतलब जो अपर एजेंट्स है, गोपाल दूधवाल है, वो कह रहा था कि हमारी बात हुई आप तहसीलदारों को, लेकिन हम तहसील नहीं रुकेंगे, हमारा जितना भी पैसा जयपुर रोड का लगे हम सवेरे 10 बजे एसपी साहब के जाएंगे, 20, 30, 50 बंदे जो भी हैं और सब मुकदमा दर्ज करवाएंगे। तो ये कब का रख रहे हो आप? सुबह कल 10 बजे का। तो कल सुबह का इनका है कि एसपी साहब के पास ये 10 बजे बता रहे हैं कि एसपी ऑफिस यहाँ पहुंचेंगे आप। तो साथियों, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी जिन लोगों का पैसा लगा वो भी जरूर आए, ताकि क्योंकि कम्युनिटी के अंदर आप देख सकते हो कि कितनी ताकत होती है, क्योंकि लिखा पढ़ी किसी के पास नहीं, एविडेंस किसी के पास नहीं। आप तो भाई साहब यहाँ पे चाय की दुकान इन्होंने लगा रखी है और इन्होंने भी इन्वेस्ट करे। तो सब क्या नाम आपका? जी सर, मेरा नाम शोभाराम है, गांव गणेशपुर है, जयपुर रोड पे मेरी चाय की दुकान है। 1 साल पहले मैंने धोलेरा में 50,000 रुपये लगाए थे, उसकी कुछ राशि आ गई, फिर मैं लालच में आ गए या कई लोगों के कहने पे 2 लाख रुपये और इन्वेस्ट किए, उनमें से मेरे मात्र 50,000 रुपये आए। 1.5 लाख राशि अभी भी कंपनी में बाकी है। और मैंने लोन ले रखा है बीओबी बैंक से 50,000 और IIF संस्था है प्राइवेट, उससे 1,10,000 रुपये का। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपने चाय की जो दुकान है ये कब से लगा रखी है आपने? मैंने कोरोना काल के बाद में लगाई थी, 2 साल हो गए लगभग। और लगभग जैसे अपन बात करें यहाँ पे इनकम की, तो आपकी कोई अदर सोर्सेज भी हैं, खेत वगैरह है? केवल चाय की दुकान पर निर्भर हूँ मैं। चाय की दुकान पर निर्भर हो, और आपने यहाँ 2 साल से चाय की दुकान आपने लगा रखी है। ये सबसे फर्स्ट आपको कब पता चला था कि कोई ऐसी कोई कंपनी आ रही है धोलेरा नाम से कुछ, और ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट है जो एवरग्रीन? मेरे को पता चला था जनवरी 2022 में। जनवरी 2022 में? और जनवरी 20 या 21 जनवरी को मैंने 50,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए थे। तो फर्स्ट अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था वो कैसे किया था? उधार लेके किया था या फिर आपके पास थे क्या? नहीं, 25,000 रुपये मैंने घर के लगाए थे, 25,000 रुपये उधार लेके। फर्स्ट अमाउंट था, उस पर कितना आपका बोनस बना था? फर्स्ट अमाउंट मैंने जनवरी 2022 में जमा करवाए थे 50,000। 25,000 मेरे घर के थे, 25,000 किसी से उधार लेके जमा करवाए, तो उस पर बराबर 10 महीने तक अमाउंट आ रहा था, हर मंगलवार को मेरी किस्त आ रही थी। उसके बाद में फिर मैंने लालच में आके या लोगों के कहने पे और 1.5 लाख रुपए लोन लेके मैंने और जमा करवा दिए। वो 3 महीने अमाउंट है, फिर कंपनी बक गई है। तो जो पहला अमाउंट आपने दिया था वो कैश में दिया, कैसे कंपनी में कैसे जमा? पहला अमाउंट मैंने 25,000 कैश दिया है, 25,000 उधार लेके दिया है। दूसरा अमाउंट मैंने फोन पे किया 1.5 लाख। फोन पे किया? हाँ। तो इनके एविडेंस के रूप में आपके फोन पे के पास वो है क्या आपके पास? एविडेंस है मेरे फोन पे किया, अगले के अकाउंट में वो फोन पे मेरे पास है फोन में। देखिए, और जो लोन उठाया वो भी मेरे डायरी में एंट्री है। अगर आप यहाँ से इनकम की बात करें तो लगभग कितने पैसे कमा लेते हो एक महीने में? यहाँ से पर डे के 300-400 रुपये। 300-400 बचत होती है मतलब? हाँ, है ना? बचत देती है। और कब से कब तक काम करते हो? ये करते हैं सुबह 6 से रात को 10 बजे तक। सुबह 6 से रात को 10 बजे तक। अब आगे अगर देखा जाए तो जो आपके 1.5 लाख का लोन है, अगर बैंक का लोन है तो वो तो चुकाने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो लोन भाई अपने को दिया है तो वो तो ये बोल के नहीं दिया भाई आप धोलेरा में लगा दो, वो तो अपने को पर्सनल किसी समस्या का समाधान के लिए दिया है। वो पैसे हम लगा दिया, बैंक पीछे हो गई और 1.5 लाख कंपनी खा के भागी। 1.5 लाख मेरे बैंक में लोन चल रहा है, कुल मिला के मेरे 3 लाख हो गए अभी। बस 1.5 लाख मेरे गए, 1.5 लाख इसको चुकाने में लगेगा, टाइम बर्बाद हो गया, प्लस मेरी रकम गई। क्या लगता है आपको कितने ऐसे लोग होंगे जो आपकी जानकारी में हो और उन्होंने बड़े इस तरीके से, मतलब इनकम भी इतनी कम है उसके बावजूद उन्होंने पैसे अपने खो दिए? मेरी जानकारी में बहुत लोग हैं जो कम इनकम वाले भी इसमें लालच में आके पैसे ये लगा दिए और आज वो खुल के सामने नहीं आ रहे। मेरा कहना है खुल के सामने आओ, पुलिस के पास जाओ, प्रशासन से मदद मांगो, यही समाधान हो सकता है प्रशासन के संबंधी। और अपना ये बैठे हैं कि कल को कंपनी आ जाएगी पैसे दे देगी, मेरे हिसाब से कंपनी आएगी नहीं। कंपनी को आना था तो कंपनी भागती ही नहीं रातों रात। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद तो लगाए उन्होंने दूसरों से भी पैसे लगवा दिए, यानी कि एक आदमी ने करोड़ों के रुपए का वोर कर रखा था कि मेरे 20 लाख तो तू भी लगा 5 लाख, तेरे को भी फायदा मिलेगा। इस तरीके से चेन सिस्टम है इसमें, एक दूसरे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, नजदीक बैठने वाले, दोस्त परिवार वाले, ये सब फंसे हैं इसमें। भाई इसमें चेन सिस्टम चला रखा था, इसमें एविडेंस कुछ दिखाई नहीं। इस कंपनी के एक दूसरे पर भरोसा करके पैसे लगा दिए। जमीन काफी बढ़िया है उनकी, कई लोग जाके आए वहाँ पे, वो बता रहे हैं
और मेरे फ़ोन में भी उनके डॉक्यूमेंट पड़े ज़मीन के। ये डॉक्यूमेंट्स आप जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ इनके जो स्कैम करके भागेंगे उन लोगों पे ज़मीनें काफ़ी पड़ी है अभी। तो हो सकता है थोड़ी सी ये आशा है कि हाँ, अगर सरकार कुछ एक्ट करेगी तो हो सकता है लोगों को पैसे वापस आ जाए। जो ये जो ज़मीनें हैं, जो अगर जो ये एविडेंस अगर इनकी जांच की जाए, अगर ये सही है तो फिर हो सकता है लोगों को थोड़ा बहुत पैसा वापस भी मिल सके। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप सब लोग सामने खुल के आओगे। एसपी साहब ने भी यही कहा कि सब, क्योंकि लिखा पढ़ी किसी के यहाँ नहीं हुई है, कितने भी अगर करोड़ों अगर किसी ने लगाए तो वो उसने भी लिखा पढ़ी नहीं करी है। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपने भी ऐसे कुछ इन्वेस्ट करा है तो प्लीज़ आप खुल के सामने आए और प्रशासन का इसको सहयोग करें ताकि जो जांच है वो सख्ती हो सके और आने वाले टाइम पे ऐसे फ्रॉड से हमारा जो शहर है, हमारा जो इलाका है वो बचा रहे। वरना तो आज एक बहुत बड़ा स्कीम हुआ और ये हर साल सिक्योरिटी में होता है कि 1 साल में 2 साल में ऐसी कोई कंपनी आती है, लोग इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं लालच में आके और उसके बाद में उनको जो खामियाजा है आगे पीढ़ियों तक भुगतना पड़ता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करिए। देखते रहिए न्यूज़ 24 सिक्योरिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।